अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांजेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अपील पर समाअत की और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस अपील पर तकरीबन 2 घंटे पर मुहित जो समाअत हुई उसका अहवाल आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है कि हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हुआ ये कि जैसे ही इस केस पर समाअत का आगाज़ हुआ, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा रोस्टम के ऊपर आए और उन्होंने ये कहा कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से इजलास ना बुलाने के मामले के ऊपर एक पटिशन ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि इस केस का इससे क्या ताल्लुक है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है, वो प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है, तो आप उसमें एज आ प्रोसिक्यूटर होंगे, तो ये क्या आप इस वक्त इस मामले का दिफा कर सकते हैं। तो कोई जवाब उनसे ना बन पाया और वो रोस्टम छोड़ गए। फिर उसके बाद एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के हवाले से अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि हमें बताएं कि किस पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से में कितनी नशिस्तें आई, सूबों के हवाले से अलग अलग ब्रेक डाउन करके हमें दिखाएं, ज़रा डिटेल से बताएं। तो इस मामले के ऊपर एडवोकेट फैसल सिद्दीकी को काफ़ी मुश्किलात पेश आई। बहरहाल उन्होंने टाइम मांग लिया और कहा जी कि मैं कल तक ये तमाम डिटेल जमा करवा दूंगा। फिर उसके बाद इस कोर्ट प्रोसीडिंग में ये भी देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील एडवोकेट फैसल सिद्दीकी से कि आप हमें रेलिवेंट रिकॉर्ड दिखाएं, जो बात आप जुबानी कर रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो वो दिखाएं। तो वो रिकॉर्ड भी एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ना दिखा सके और उस पर भी उन्होंने कहा जी कि मैं कल तक रिकॉर्ड जमा करवा दूंगा। सबसे अहम डेवलपमेंट इस केस की समाअत के दौरान ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत के दौरान ये पूछा कि कौन कौन सी सियासी जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बांटने के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में केस आया हुआ है इसकी मुखालिफ है। यानी कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सीटें बांटी गई हैं, ये फैसला दुरुस्त है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुखालफत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की और फिर तीसरी जमात को पता है कौन सी है, वो तो तीसरी जमात है JUI फे। हाँ जी, JUI फे, जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो जमात जिनकी आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काफ़ी ज़्यादा उनके साथ मुलाकातें भी हो रही हैं, बातचीत भी हो रही है। लेकिन वही मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात सुप्रीम कोर्ट में आकर ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो बांटने का फ़ैसला है हम उसको दुरुस्त मानते हैं और उस फैसले की हिमायत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है हम इसकी मुखालफत करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इस कोर्ट प्रोसीडिंग में हमने इस मामले के ऊपर देखी। और सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ये बार बार क्वेश्चन करते रहे कि इस केस में दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्यों फरीक नहीं बनाया गया। क्या आप नहीं समझते कि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी फरीक बनाया जाना चाहिए, उनके भी राइट्स हैं। तो इसके ऊपर एडवोकेट फैसल सिद्दीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने माना कि हाँ जी, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इस मामले के ऊपर फरीक बनाना चाहिए। इस केस की समाअत के दौरान जो सबसे इंटरेस्टिंग और अहम ऑब्जर्वेशन दी गई वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की जानिब से दी गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह कहा कि इंतखाबी निशान का मकसद सिर्फ ये होता है कि इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए इंतखाबी निशान जो है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन तासुर ये दिया गया जैसे इंतखाबी निशान लेकर पूरी पॉलिटिकल पार्टी का जनाजा निकाल दिया गया, हालांकि ऐसा नहीं था। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि हमें केस को सिर्फ मखसूस नशिस्तों की हद तक जो है वो वहाँ तक ही इस मामले को महदूद रखना चाहिए। और फिर इस केस की समाअत के दौरान एक अहम ऑब्जर्वेशन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई, उन्होंने ये कहा कि जब क्योंकि कोर्ट की समाअत के दौरान बार बार जजेस की जानिब से क्वेश्चन हो रहे थे और एडवोकेट फैसल सिद्दीकी जो है उनको आर्गूमेंट्स के बजाय वो जजेस की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब दे रहे थे, तो इस दौरान
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ऑन अ लाइटर नोट उन्होंने ये कहा कि ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी ऑब्जर्वेशंस नहीं आनी चाहिए जिससे जजेस की जो माइंड है वो रिफ्लेक्ट हो। तो इसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है वो हमें थोड़ा एग्रेसिव नज़र आए और उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने ये कहा कि जो जजेस जो क्वेश्चंस करते हैं वो चीज़ें समझने के लिए करते हैं और मैं इसे अनफेयर कमेंट समझता हूँ कि हमारी ऑब्जर्वेशंस की वजह से जजेस का जो माइंड है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो इस पे एडवोकेट फैसल सदीकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि वो लाइटर नोट में ये बात कर रहे हैं, तो जो बात आपने भी की है उसको भी ये कह दें कि आपने ये बात लाइटर नोट में की है। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी। फिर उसके बाद जैसे जमाल खान बनोखेल ने एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन ये भी दी। उन्होंने ये कहा कि पीटीआई के उम्मीदवार तो बुनियादी तौर के ऊपर आज़ाद थे ही नहीं, तो ऐसी सूरत हाल में ये मखसूस नशिस्तें जो है वो असल अगर हक है तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तो नहीं है, क्योंकि जो वोट दिया लोगों ने वो पीटीआई के उम्मीदवार को दिया, तो असल हकदार तो इस मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और फिर जैसे जमाल खान बनोखेल ने ये कहा तो फिर क्या हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आउट कर दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से केस जो है क्या हम इसको आगे लेके चलें, इसको चलाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा ने कहा कि इस केस में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फरीक नहीं बनाया गया। और फिर इसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि सारा मामला अवाम का था, अवाम का हक तकनीकी बुनियादों पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। और फिर जस्टिस जमाल खान बनोखेल ने इसके ऊपर जवाब देते हुए एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि अवाम का हक था, अवाम ने किसी आज़ाद उम्मीदवार को वोट नहीं दिया बल्कि पार्टी को वोट दिया था। और फिर इस मामले के ऊपर जब ये कोर्ट प्रोसीडिंग जो है वो चल रही थी तो इसकी समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी एक ऑब्जर्वेशन दी और उन्होंने बेसिकली एक राय दी। उन्होंने ये कहा कि क्या हम अब इस मामले को दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मामले के ऊपर 3 दिन में इसको डिसाइड करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि असल लोग वो हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो है वो शमूलियत इख्तियार की, यानी उनकी असल वाबस्तगी तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से थी। तो इस मामले के ऊपर जैसे जमाल खान बनोखेल ने कहा कि क्या फिर वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, क्या उनके हवाले से आर्टिकल 63A क्या उसका भी इतलाक हो सकता है। आर्टिकल 63A जो डिफेक्शन की क्लॉज है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले के ऊपर एक असूल तय किया, जिसके ऊपर आज तक ये कहा जा रहा है कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट करने की कोशिश की, तो उसका हवाला दिया गया। और फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब ये ऑप्शन दी कि 3 दिन बाद अगर कोई हम ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना चाहे तो हो सकता है, तो एक मौका के ऊपर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी ये ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि फुल कोर्ट में ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए फैसल सिद्दीकी साहब आप कोशिश करके अगर इस मामले के ऊपर अगर तहरीरी दलाइल दे दें तो ज़रा हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि ये हर मामला जो है वो जो सियासी इश्यूज़ होते हैं उसको पार्लियामेंट क्यों हल नहीं करती और बजाय पार्लियामेंट के हल करने के वो मामला अदालतों में आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला क्यों आता है। अच्छा, एक जब ये केस की समाअत जो है वो तकरीबन जब ख़त्म होने जा रही थी तो उस वक्त एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने यह कहा कि हमसे यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला वो छीना गया और कहा गया कि आप बैटिंग करें। तो इसके ऊपर जस्टिस जमाल खान बनोखेल ने कहा कि आप बैट्समैन तो थे ना, तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप तो ये भी कह सकते हैं कि बग़ैर बल्ले के भी हमारी बल्ले बल्ले हुई। तो उस पर जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि मोमिन अगर हो तो वो बेतीग भी यानी बग़ैर हथियारों के भी जो है वो लड़ सकता है। और फिर इस केस की समाअत के दौरान जो है वो कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस भी जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से दी गई। उन्होंने इस मामले पे ये कहा कि हर दौर में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ज़ेर अताब रही है। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार था, वो छीना गया। मुस्लिम लीग नून भी इसी तरह के एक मामले का शिकार जो है वो रही है और हमने जो है वो अब इस मामले की तशरीह करनी है कि जो असल जो वोटर है, असल हक उसका है, असल हकदार वो है। तो अब कल 11:30 बजे तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है
बराह रास्त इस कोर्ट प्रोसीडिंग को चलाया गया। लेकिन इस अदालती कार्रवाई के दौरान हमने ये ज़रूर देखा कि आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में भी एडवोकेट फैसल सिद्दीकी की जानिब से आर्ग्यूमेंट्स किए गए, लेकिन जजेस की जानिब से कुछ ज़्यादा सवालात भी किए गए और उन सवालात को एड्रेस करने में ज़्यादा वक्त सर्फ हुआ। तो अब देखना ये है कि कल इस केस में क्या आगे चलता है, क्या सुप्रीम कोर्ट दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी नोटिस करती है या नहीं करती। तो ये काफ़ी अहम केस है, इस हवाले से हमने आपको आगाह किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।